हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिससे अपन को कौन सी क्वांटिटी मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे दो वेक्टर हमारे पास में हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बीच में डॉट लगाते हैं। इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, ए बी कॉस थीटा, ये मिलेगा डॉट प्रोडक्ट करने से। क्या मिलेगा? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है यहाँ पे? इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये रहे ए वेक्टर, बी वेक्टर, और एंगल कितना? थीटा। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे एक अननोन ये है ए, दूसरा अननोन बी है, तीसरा अननोन थीटा है। तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, फाइंड आउट ए बी एंड थीटा। आपको जब ए पूछा जाएगा तो बी और थीटा आपको गिवन होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 पूछा गया आपसे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन है 3 और मॉड ऑफ बी वेक्टर गिवन है 4 और थीटा गिवन है अपन को 30 डिग्री। तब अपन को पूछा गया है कि फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ए बी कॉस थीटा यानी 3 इंटू 4 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? 4 इंटू 3 12 हो गया। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो कितना आ गया ये? 6√3। ये हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? फाइंड थीटा व्हेन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 12 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 36। तो आपसे ये पूछा गया थीटा, तो आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो डायरेक्टली गिवन है आपको, कितना है? 36। तो 36 इक्वल टू ए कितना है? 6, बी कितना है? 12 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया यहाँ से? 36 अपॉन 12 इंटू 6 मतलब 36 अपॉन 72। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है? देखो, जब भी हमने टिग्नोमेट्री यूज़ की है जहाँ पर भी, तो टिग्नोमेट्री की अलग से क्लास होगी। अदरवाइज़ मैं वैल्यूज़ आपको जो बताता जा रहा हूँ वो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा 1/2 आया यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है कब होती है? कॉस थीटा में वैल्यू 1/2 आई है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। क्लियर? ये आंसर हो गया अपना। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं अपने पास में, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई केप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे केप एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग के केप। देखो डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। आई केप डॉट आई केप
आई केप डॉट आई केप करेंगे तो आई केप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैंने यूनिट वेक्टर बताया था आपको कि मैग्नीट्यूड यूनिटी हो 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आई केप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले आई केप का मैग्नीट्यूड 1, और आई केप के साथ में इस वाली डायरेक्शन का इस वाली डायरेक्शन के साथ में खुद के साथ में एंगल कितना होगा 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो आई केप डॉट आई केप कितना आया 1। फिर करते हैं हम आई केप डॉट जे केप, तो यहाँ पे क्या आया, आई केप का मैग्नीट्यूड 1, जे केप का मैग्नीट्यूड 1, कॉस कितना एंगल है आई केप ये वाला डायरेक्शन और जे केप ये वाला डायरेक्शन, 90 डिग्री बन रहा ना इनके बीच में, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो कॉस 90 कितना, कॉस 90 कितना होता है 0, तो आई केप डॉट जे केप कितना आया 0। इसी तरह से आई केप डॉट के केप करेंगे, क्या आने वाला है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री, इसलिए ये भी 0 हो जाएंगे। हमें ये समझ में आया कि जब सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 1, और जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। अब जैसे आपसे कुछ भी पूछ ले जे केप डॉट आई केप क्या आने वाला है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो 0, जे केप डॉट जे केप क्या आने वाला है 1, और जे केप डॉट के केप भी क्या आने वाला है, इनके बीच में भी 90 डिग्री तो 0। इसी तरह से के केप डॉट आई केप इनके बीच में भी 90 डिग्री इसलिए 0, के केप डॉट जे केप क्या आएगा 0, और के केप डॉट के केप खुद के साथ एंगल 0 इसलिए यूनिट वेक्टर आएगा, सॉरी इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 1। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे कोई भी दो वेक्टर्स को अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाता है, जैसे सपोज करो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 3i केप प्लस 4j केप प्लस 5k केप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 4i केप माइनस 2j केप प्लस k केप। अब इसका जो है डॉट प्रोडक्ट पूछा है, फाइंड, एक तरह से क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्क्रीन को पोज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। होना क्या चाहिए कि हर एक ये 3i केप जो है हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है कि हम जानते हैं आई केप का आई केप से डॉट प्रोडक्ट ही 1 होता है, बाकी जे केप के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा, और आई केप का के केप के साथ में भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें ओनली आई केप वाली टर्म को आई केप वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जे केप वाले टर्म को जे केप वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, के केप वाले टर्म को के केप वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या आएगा, यानी हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 3i केप डॉट 4i केप प्लस 4j केप डॉट माइनस 2j केप प्लस 5k केप डॉट के केप। अब ध्यान से देखो, ये जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्टली 12, और अंदर क्या बच गया आई केप डॉट आई केप, और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या जाएगा -8, यानी ये प्लस हटा दें यहाँ से, -4 × 2 8, और अंदर क्या गया जे केप डॉट जे केप प्लस 5 × 1 यानी 5 के केप डॉट के केप। तो यहाँ से अपने पास आई केप डॉट आई केप कितना होता है 1, जे केप डॉट जे केप कितना होता है 1, के केप डॉट के केप 1 होता है, यूनिट वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट किया था। तो यानी ये आ गया 12 - 8 + 5 कितना है ये 9, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया 9। तो कंपोनेंट जब दिए हुए हों तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है, और जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो और क्वेश्चन, दो तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कंपोनेंट फॉर्म में। देखो कौन से क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ आपको ये गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i केप माइनस 2j केप प्लस के केप, और बी वेक्टर गिवन है
2i प्लस j माइनस 3k। तो यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम थीटा फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है वो हमें पता है, ठीक है। तो पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करके देख लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब हमें डायरेक्टली देखो कैसे करना है। ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, -2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और -3 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6। यही तो कर रहे थे हमने पिछले क्वेश्चन में। 6 -2 -3 यानी कितना आ गया? 1, ठीक है। और अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका आसान तरीका है कि इनके कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे इसका कंपोनेंट दिखाई दे रहा है 3, 2, 1 ए वेक्टर का, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा कंपोनेंट? 9 + 4 + 1 यानी √14। इसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, जो कि हम वेक्टर एडिशन में सीखा था हमने, बताओ तो आपको, √a² + b², क्योंकि यहाँ 3 कंपोनेंट है इसलिए तीनों का स्क्वायर होगा। अब बी वेक्टर में देख लेते हैं कंपोनेंट क्या है, 2, 1 और -3। तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे भी? बी कितना आ जाएगा? 4 + 1 + 9, ये भी √14। अब देखो cos थीटा क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ये अलग चीज़ है और नीचे वाली अलग चीज़ है। ये सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आया था 1, ए का मैग्नीट्यूड √14, बी का मैग्नीट्यूड भी √14, तो cos थीटा कितना हुआ? √14 से √14 मल्टीप्लाई होके 14। तो थीटा को कैसे लिखेंगे अपन? cos इनवर्स 1/14। और डॉट प्रोडक्ट में तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे पूछा गया फाइंड द कांस्टेंट s, आपको ये गिवन है, फाइंड द कांस्टेंट s इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे थीटा कितना है दिया हुआ है? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? 0। अच्छा, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से गिवन हो, मान लो आपको ए वेक्टर इस क्वेश्चन में 5i -2j प्लस k और बी वेक्टर है i + 3j -sk। तो s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करें अपन। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 3 से और 1 को -5 से। तो पहले तो ए वेक्टर डॉट 5 से नहीं, s से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? 5 × 1 5, -2 × 3 -6, -s = 0 कर देंगे। तो यहाँ पे -1 -s = 0। तो s उधर चला गया, तो s = कितना आया? -1। ये आंसर हो गया अपना। इस कांस्टेंट की वैल्यू -1। इन 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप
इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।